बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया कुड़ी तेरी राधा भी तेरी कुड़ी तेरी राधा भी तेरी कुड़ी तेरी आई के रात रचाओ श्यामा दो घड़िया आई के रात रचाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया दो घड़िया श्यामा दो घड़िया दो घड़िया श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया ओ मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना मुझसे मुझसे कहना तेरे नाना पागल कहना तेरी मुझसे मुझसे कहना तेरे नाना पागल कहना मुझसे मुझसे कहना तेरे नाना पागल कहना नक्की नक्की तेरा मोहना के तेरी तेरी बिगड़े ना तेरी काबिल के तेरा मोहना के तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना श्यामा के तेरी तेरी बिगड़े ना
बोलो अंबिका मैया की जय। बिहारी लाल की जय। नाचने वाले भी जय। तेरी मर्जी बाबा तो
जदों मैं माखण नानिका मेरा पुट के परांदा जाके मानी मोती देवी से गया बिना गल तो ही गाना
वृंदावन बिहारी लाल की तेरा बनाओगे हो जरी हो तेरा बनाओगे हो जरी हो तेरा बनाओगे हो जरी हो
राधा रानी का हम गुणगान करते हैं। यही शक्ति राधा रानी की है, यही शक्ति सारे संसार को चलायमान कर रही है। इसी शक्ति के द्वारा हम आप सब जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। इस शक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास किया करते थे निधिवन में, तो भगवान भोलेनाथ भी उस लीला में सम्मिलित होने के लिए आते थे। लेकिन कहते हैं वहां पर जो है
उन्हीं को जाने की आज्ञा थी जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा हुआ। अब राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु। हम आप सब जो यहाँ पर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं गुरु महाराज की कृपा हम सब पर है, जिस कारण हम आप सभी यहाँ इकट्ठा होकर के महामाई के दरबार में महामाई का गुणगान कर रहे हैं, भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं। तो गुरु की कृपा ही है जो हमें उस असली अस्तित्व का बोध करवाती है। बाकी सभी जाते आते रहते हैं, लेकिन कहते हैं जब भगवान शिव जो है निधि वन में आए रास विहार करने के लिए, तो रास्ते में उनको रोका गया कि यहाँ पर जो है स्त्री को ही अंदर प्रवेश जाने का हुक्म है, आप वहां नहीं जा सकते। तो कहते हैं गुरु की आवश्यकता पड़ी। ललिता जी हमारी भगवान श्री शंकर भगवान की गुरु है ललिता जी। राधा रानी की प्रेरणा से ललिता जी ने प्रेम का पाठ भगवान शंकर को पढ़ाया और भगवान का ऐसा श्रृंगार किया कि उन्हें जो है उस महाराज में प्रवेश मिला। और कहते हैं वही ललिता जी जो है हरिदास जी के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए। हरिदास एक ऐसे भक्त हुए भगवान के। हम आप सब जो है ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन करने के जाते हैं, तो बांके बिहारी ठाकुर जी जो है वो हरिदास जी को प्राप्त हुए। बड़ी लंबी कथाएं हैं। मेरा कहने का मतलब कि जहाँ महारानी की कृपा है, शक्ति की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम आप सब जो है चल फिर रहे हैं। और वही रूप जो है राधा रानी का है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी की वंदना की है, अर्चना की है, पूजा की है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान श्री कृष्ण करते थे राधा रानी के बिना उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो वृंदावन याद आई। अभी हम पीछे जो है वृंदावन गए थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब जो इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हीं गलियों में हम विचरण कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहाँ हमें कोई शर्म नहीं होती है। रास्ते में कोई सड़क होती है ना, इधर उधर आदमी चले होते हैं और हम जो है ढोलकी लेकर के नाच रहे होते हैं, मस्त होते हैं। वो भूमि ही ऐसी है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ भगत जन, संत जन और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर जी के प्यारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर भी वृंदावन हो जाया करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त होता है, मिलता है। लेकिन कहते हैं कि जितना भी हम समय भगवान के चरणों में लगाते हैं, महामाई के दरबार में लगाते हैं, वही समय हमारे साथ काम आने वाला है। बाकी संसार के जो काम है, संसार के जो ऐसो आराम है, वस्तुएं हैं, सब नाशवान है, वो कोई भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन यही घड़ी जो हमने यहाँ पर लगाई, ये घड़ी हमारे साथ जाने वाली है। तो अब कार्यक्रम तो खैर चलता रहेगा। हमारे और भी यहाँ पर साथी माता के साथ भी आए हैं और हमारे यहाँ और भी गाने वाले बहुत रह गए हैं। हमने ज्यादा समय ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हम अब चले जाएंगे, तो इसलिए हमने अपना जो आपका समय ले लिया, समझ आएंगे। लेकिन अब जो है जगराता महामाई का, एक तो भगत कह रहे थे कि 1:30 बजे तक होता है, अर्ध जगराता ऐसे कहते हैं, और पूरा जगराता जो है 4 बजे तक माना जाता है। यदि किसी की हो बैठने की तो बैठे, महामाई का गुणगान करें। कहते हैं ये जो समय मिला हुआ है ये बार बार मिलने वाला नहीं है, कल का कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा जब। तो एक भजन गाना चाहूंगा, क्योंकि भाव बना हुआ है। कहते हैं ये जो समय हमें मिला हुआ है ये बार बार नहीं आने वाला है, ऐसा संत कहते हैं।
कहाँ गए बोले आप अब याद करें क्या मुझे याद है समय नहीं है सबके पास इतने भारी काम होते थे पहले और सत्संग में जाने के लिए समय होता था एक हफ्ता लगातार सत्संग किए हुए हैं भारत में राधे में जो है सत्संग करते थे हम लगातार लेकिन आज नहीं हो पाता वो समय नहीं रहा संत कह रहे हैं एक दिन का करके जो है घोंसला बनाता है एक दिन आपने देखा है कितना होता है ऐसा बनाया होता है उसमें एक हवा आती है और उस हवा में जो है वो दिन का जो बनाया होता है सब नष्ट हो जाता है
Thank you.